हैप्पी बसंत पंचमी इन एडवांस फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बसंत पंचमी स्पेशल एक बहुत ही इजी स्वीट की रेसिपी, जिसको आप आसानी से बना सकते हैं और माँ सरस्वती को भी इसका भोग लगा सकते हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुक विद नीरू में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप चावल का आटा। यहाँ पर आप पैन की जगह कढ़ाई भी ले सकते हैं और कप की जगह कटोरी का मेजरमेंट भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने आटा लिया है ये घर का ही लिया है, आप चाहें तो मार्केट में भी जो पैकेट मिलता है उसको भी ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम मीडियम फ्लेम पर इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अच्छे से रोस्ट करने का मतलब है कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो यहाँ पर हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए स्पून की मदद से अच्छे से हम इसको चलाते रहेंगे, रोस्ट कर लेंगे। बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप सभी इसको बनाकर ज़रूर देखें। अगर आपको लग रहा है कि बसंत पंचमी के दिन हम क्या भोग लगाएं, क्या मिठाई बनाएं, तो इस तरीके से ये चावल के आटे की मिठाई भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। झटपट आपकी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आप भी इसको एक बार बनाकर ज़रूर देखें। आपका टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेगा इसको बनाने में। 10 मिनट में ये हमारी मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है। और फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात यह कि हमें इसमें ज़्यादा सामान डालने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम सामान में मिठाई बनकर तैयार हो जाती है और कुछ अच्छा सा मीठा सा हमको भी खाने को मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो चावल का आटा है अच्छे से रोस्ट हो चुका है। फ्रेंड्स हमें इसका जो कलर है वो चेंज नहीं करना है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, जब इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाए तो आप गैस को यहाँ पर ऑफ कर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा चावल का आटा है अच्छे से रोस्ट हो चुका है, अच्छी सी खुशबू इसमें आ चुकी है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और अब लेंगे मलाई। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच मलाई के लिए, एकदम फ्रेश मलाई है, इसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स इस मलाई में मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जो मिल्क मेड होता है वो भी मिला लिया था, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है तो आप खाली फ्रेश मलाई भी इसमें डाल सकते हैं। अब मलाई डालने के बाद इस तरीके से अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे गैस अभी हमें बंद ही रखनी है, ऑन नहीं करनी है। इसको अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड्स चावल के आटे में। इस मलाई को मिलाने का फ़ायदा यहाँ पर यह है कि जो हमारी ये मिठाई बनेगी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगी। इसलिए हम यहाँ पर ये फ्रेश मलाई इसमें डाल रहे हैं। अगर आपके पास फ्रेश मलाई नहीं है तो आप यहाँ पर जो अमूल वाली क्रीम आती है उसको भी डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसमें और सॉफ्ट हमारी मिठाई बनकर यहाँ पर तैयार होती है। तो आप यहाँ पर क्रीम या फिर मलाई में से एक चीज़ ज़रूर डालें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे अच्छे से जो हमारी मलाई थी वो यहाँ पर मिक्स हो चुकी है चावल के आटे में। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम गैस ऑन कर देंगे और गैस का जो फ्लेम है वो हम लो ही रखेंगे। और देखिए अब ले रही हूँ मैं चीनी। अब फ्रेंड्स इसमें मैंने आधा कप जितनी डाल दी है चीनी। चीनी आप अपने अनुसार यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको मेजरमेंट बताऊँ तो मैंने जिस कप से 1 कप यहाँ पर चावल का आटा लिया था उसी से मैंने आधा कप चीनी लिया है। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट होता है, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कितना मीठा खाना चाहते हैं उसके अनुसार मीठा यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखिए चीनी डालने के बाद अच्छे से हमें इसको यहाँ पर चला लेना है। गैस का फ्लेम फ्रेंड्स हमें लो ही करना है, यहाँ पर ध्यान ही रखें आप। तो देखिए लो फ्लेम पर ही अच्छे से हमें इसको चला लेना है। और अभी आप देखेंगे कि हमारी जो चीनी है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्ट चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो चीनी को मिक्सर जार में पीस कर भी इसका पाउडर बना के डाल सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पर देखिए 1 कप चावल के आटे के लिए हम इसमें डालेंगे 2 कप दूध। तो मैंने 1 कप डाल दिया है इसमें दूध, 1 कप दूध इसमें और डालूंगी। फ्रेंड्स इससे क्या होता है कि जो हमारे ये चावल का आटा होता है अच्छे से यहाँ पर दूध को सोख लेता है और बढ़िया से जो हमारी मिठाई यहाँ पर बनकर तैयार होती है और इसका जो टेस्ट है वो भी लाजवाब आता है। तो इसमें हमें दूध थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होता है, तो इसलिए जिस कप से हमने या फिर कटोरी से हमने आटा लिया है उसी से डबल यहाँ पर हमें दूध डालना है। तो देखिए मैंने 1 कप दूध इसमें और डाल दिया है।
और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और अच्छे से इन सभी को इस तरीके से दूध में मिला लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दूध लिया है मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही लिया है। आप भी ऐसा ही दूध लें, एकदम ठंडा फ्रिज का दूध ना लें और ना ही एकदम गर्म दूध इसमें डालें। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से हमें इसको दूध में मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लगातार हम इसको स्पून से अच्छे से चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे और यहाँ पर आपको इसे कब निकालना है अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से लगातार हमें इसको चलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो चिपक जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टील का पैन है तो आपको पता ही है कि इसमें तो चिपकने के चांसेस भी ज़्यादा ही रहते हैं। अगर नॉन स्टिक होता तो शायद नहीं चिपकता, लेकिन अगर आपके पास स्टील की जगह नॉन स्टिक है तो आप वही यूज करें इसमें, उसमें बिल्कुल भी ये मिश्रण नहीं चिपकता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप दूध डालेंगे तो इस तरीके से मिश्रण चिपकेगा भी और इसमें गुठलियाँ भी बनेंगी, लेकिन आप जब धीरे धीरे इसको अच्छे से स्पून से मिक्स करेंगे, चलाएंगे तो बिल्कुल भी इसमें कुछ भी नहीं चिपकेगा और अच्छे से यहाँ पर आपकी जो मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। बस ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम आपको इस टाइम पर अभी मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही ये सारा काम यहाँ पर करना है। तो देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हमारा जो मिश्रण है धीरे धीरे करके पैन को छोड़ने लग गया है। तो फ्रेंड्स, इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे यहाँ पर फूड कलर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर का फूड कलर ले लिया है। ये फूड कलर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर दूध में मिलाकर लिया है, अच्छे से घोल के। आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें पानी मिलाकर भी डाल सकते हैं और इस मिश्रण में डाल देंगे और अच्छे से देखिए इसको मिला लेंगे। क्योंकि हम बसंत पंचमी स्पेशली मिठाई बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर थोड़ी सी कलरफुल तो इसको बनाना ही पड़ेगा। तो ये देखिए अच्छे से मिश्रण मिक्स हो गया है फूड कलर में। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ठंडा होने के लिए यहाँ पर छोड़ दे रही हूँ सारे मिश्रण को। फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद हमारा जो मिश्रण है अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो देखिए जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम डो का थोड़ा सा यहाँ पर भाग लेंगे और उसका इस तरीके से यहाँ पर लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका लड्डू बना लिया। सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स हम यहाँ पर दूसरे भी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो वापस से हम डो का थोड़ा सा भाग लेंगे और उसका भी सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा प्यारा हमारा लड्डू ये बन चुका है। इसी तरीके से हमने सारे लड्डू यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए एक एक करके मैं सभी लड्डू आपके सामने यहाँ पर रख रही हूँ। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर सारे लड्डू हमारे हम इस बाउल में लगा लेंगे, चाहे तो एक प्लेट में भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितने ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। फूड कलर डालने से इनका जो कलर है वो कितना ज़्यादा अच्छा आया है, आप सभी देख ही पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस बसंत पंचमी आप सभी भी इस टेस्टी लड्डू की रेसिपी बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। चावल के आटे के लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इनका भोग आप लगा सकते हैं माता सरस्वती को। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो जाते हैं। आप सभी यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। और फ्रेंड्स, इसको बनाने में अच्छी बात यह है कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। झटपट ये लड्डू बनकर यहाँ पर अच्छे से रेडी हो जाते हैं। खाने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस बार आप इनको बनाकर ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।